दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा में रीजन वाइज एनालाइज करने वाले, रीजन वाइज जो है आज हम एनालाइज करने वाले। तो पहला जो है, आज हम बात करने वाले बागरी बेल्ट के बारे में। जी हाँ, बागरी बेल्ट में जो है वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिले आते हैं। ये जो बागरी बेल्ट है इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिले आने आते हैं। और अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र जो है वो बहुत मुख्यतः जाट बहुल इलाका माना जाता है। यह हमेशा से ही चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। जो बागरी बेल्ट है उसमें हमेशा से ही चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जाट कांग्रेस और जाट जो है कांग्रेस, जेजेपी और इन दोनों के बीच में बट गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। बात अगर 2019 चुनाव की स्थिति की बात कर ले तो यहाँ पर बागरी बेल्ट में टोटल 21 सीटें आती हैं। 21 सीटों में से बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव जीती थी, कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव जीती थी, जेजेपी 5 सीटों पर चुनाव जीती थी, इनेलो 1 सीटों पर चुनाव जीती थी, हलोपा जो है गोपाल कांडा की पार्टी 1 सीटों पर और 2 इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था। लेकिन अगर बात 2024 विधानसभा की करें तो 2024 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी यहां पर कहीं ज्यादा इंप्रूव करती हुई दिख रही है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो बागरी बेल्ट में इंप्रूव कर रही है अपने आप को। यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे हैं, उसके क्षेत्रीय नेता, स्थानीय नेता वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बागरी बेल्ट का चुनाव जो है वो इस बार काफी रोचक हो गया है। बागरी बेल्ट का मतदाता, जाट मतदाता खास करके एक तरफा इस बार कांग्रेस के पीछे खड़ी हो गई है। जी हाँ, इस बार ये सबसे बड़ा न्यूज देखने को मिल रहा है कि जिस बागरी बेल्ट में जाट और चौटाला परिवार का गढ़ रहा हो, उस बागरी बेल्ट का जाट जो है इस बार कांग्रेस के पीछे एक तरफा खड़ा नजर आ रही है। और लोकदल जेजेपी से छिटक करके लामबंद हो गया। जो लोकदल का कैंडिडेट कार्यकर्ता थे या फिर जेजेपी के थे जिन्होंने 2019 में कुछ सरप्राइज किया था सभी को, लेकिन इस बार लोकदल और जेजेपी का भी जो अपना कोर वोटर है वो भी इस बार दोनों को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा हो चुका है। जी हाँ, और अन्य जातियां भी इस बार लामबंद हो गई है। जो भी जातियां उस क्षेत्र में आती है अच्छी खासी पोस्ट कांग्रेस को वोट दे रहे, जो जाट के अलावा अन्य जैसे दलित हो या अलग पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, जो भी जाति के वोटर्स है वो भी इस बार बागरी बेल्ट में कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गई है। और लामबंद होने की वजह से अब बीजेपी जो है वो भिवानी, दादरी और हिसार जिले में ही मुकाबले में दिख रही है। अगर आप इस बागरी बेल्ट की बात करें तो बीजेपी सिर्फ 3 जिलों में ही मुकाबले में दिख रही है। वो जिला है भिवाड़ी, दादरी और हिसार जिले में कुछ सीटों पर ही मुकाबले में दिख रही है। अदरवाइज इस बार बीजेपी का यहां से बिल्कुल पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। पत्ता साफ होने का बीजेपी का वजह भी माना जा रहा है कि उन्होंने 2019 में जो पिछला जो कृषि कानून लाया गया था वो, उसके बाद जो खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने व्यवहार किया, उसके बाद बेरोजगारी काफी ज्यादा अहम मुद्दा है इन इलाकों का। और चौटाला परिवार का गढ़ होने की वजह से, और दूसरा चौटाला परिवार कई सालों से सत्ता में नहीं आया है तो वो इलाका काफी सही से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस बार बागरी बेल्ट के जो जाट वोटर है, जाट के अलावा अन्य जाति के भी जो वोटर है, इस बार कांग्रेस के पीछे बिल्कुल लामबंद खड़ी हो गई है। इसलिए इस बार जो मुझे लग रहा है 20 से 21 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 10 से 15 सीटों पर आसानी से चुनाव जीत सकती है। जी हाँ, बागरी बेल्ट में इस बार कांग्रेस काफी इंप्रूव कर रही है। इनेलो और जेजेपी का यहाँ पर कुछ खास प्रभाव इस 2024 के चुनाव में नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से सीधा फायदा कांग्रेस को मिली है। और आपको पता ही है कि बीजेपी से कितना नाराज है जाट वोटर्स, और खास करके हरियाणा के वोटर्स, तो उनके साथ तो जाने वाली है नहीं। और दूसरी बात, जेजेपी बीजेपी के साथ सरकार में थी तो उनका खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। लोग उनके ऊपर विश्वास इस बार उसके कैंडिडेट के ऊपर नहीं कर पा रहे, खास करके जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से जो जाट वोटर्स है या अन्य वोटर्स है उनके पास एक ही चांस बचता है कि वो कांग्रेस के पीछे लामबंद खड़े हो जाए, उनको सपोर्ट करे, मजबूती से यहाँ से उनको सीट जिता के भेजे।
तो मुझे लग रहा है इस वजह से कांग्रेस को यहाँ फायदा दिख रहा है और कांग्रेस यहाँ से 10 से 15 सीटों पर आराम से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, उससे ज्यादा भी जीत सकता है। और बाकी सीटों पर जेजेपी और फिर इनेलो यहाँ पर बीजेपी में बढ़ जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन बागी बेल्ट में किस पार्टी का अस्तित्व ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है इस बार, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो या जेजेपी? आप हमें जरूर कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कीजिए।